कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। सभी भाई बहन देव मंच की ओर मुख करके बैठ जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में सुनने में। देव मंच की ओर घूम जाइए सभी भाई बहन। माधरती से धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता, माधरती से धारण क्षमता, ममता समता और उर्वरता। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते, तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। छोटे बड़े वहाँ ऊंच नीच का, छोटे बड़े वहाँ ऊंच नीच का, भेद न तुम में पाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु शरीखे पालक ज्ञानी, तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु शरीखे पालक ज्ञानी, शिव जैसे प्रिय औघड़ दानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। अतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम्, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रबाधिते, एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च
मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह कलेवरेण भुवनि वायुगगनाम्बुमिनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारति तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनादि पवित्रीकरणम्। आइए अब हम उपयोगार्थ साधनों को पवित्र बनाने हेतु प्रत्येक कुंड से एक यजमान पुष्प के माध्यम से सभी साधन सामग्री के ऊपर जल का सिंचन कर उन्हें मंत्र की शक्ति के माध्यम से पवित्र बनाएं। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमा। मंगलाचरणम्। जल का कलश नीचे रख दें और हाथ में अक्षत लेकर सभी यजमान गणों के ऊपर अक्षतों की वर्षा कर सबका स्वागत एवं सम्मान करते हैं। भावना करते हैं क्षण मात्र के इन सत्कर्मों से देवताओं का अनुग्रह बरस रहा है। जीवन भर इसी प्रकार से हम सत्कर्मों से जुड़े रहें तो देवानुग्रह जीवन भर में मिलता रहे। इसी प्रेरणा एवं भाव के साथ ये मंगलाचरण मंत्र बोला जा रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। सभी यजमान गण बैठ जाएं। अपने बाएं हाथ में एक पूजन की थाली यहाँ देवमंच पर भी पहुँचा दें और वेदिकाओं पर भी एक एक पूजन की थाली लेकर एक एक यजमान को बैठा दें। षोडश उपचार पूजन जो किया जाएगा वो वेदिकाओं पर भी किया जाएगा। पुनः एक बार निवेदन है हमारे राजेश भाई इत्यादि सभी भाइयों से, सोनी जी भाई साहब, कि हर वेदिका पर एक एक यजमान अलग से पूजा की थाली लेकर के पुष्पाक्षत जो भी भाई साहब देंगे जी आप चढ़ाते जाइए ऊपर। आप बैठे आप आराम से। आइए अब पवित्रीकरण का क्रम संपन्न करने हेतु यजमानगण अपने अपने बाएं हाथ में एक एक चम्मच जल ले लें, दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्रोपरांत अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर सिंचन करें। भावना करें पवित्रीकरण के माध्यम से हमारे बाह्य और आभ्यंतर रूप में पवित्रता का संचार हो रहा है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु।
आचमनम् मन वाणी अंतःकरण की पवित्रता के लिए 3 बार स्वाहा शब्द के साथ मुख में जल डालें। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पुनः जल लीजिए। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार पुनः जल लें। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मय श्रीः श्रयतां स्वाहा। जिस हाथ से जल पिया है उस हाथ को धो लीजिए। 1 चम्मच जल डालकर पीछे जल छोड़ दें। शिखावंदनम् बाएं हाथ में 1 चम्मच जल लें। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को उसमें डुबो दें। भावना करेंगे शिखा के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में सद्विचारों का संचार हो रहा है। ॐ चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिस्रदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हाथ का जल नीचे छोड़ दीजिए। दोनों हाथ गोदी में रखें। दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, दोनों हाथ गोद में रख लें। आंखें बंद कर लें। सामान्य जीवन जीने के लिए सभी प्राणियों को परमात्मा ने प्राण दिया है, किंतु जब असामान्य जीवन जीना हो तो ईश्वर से असामान्य प्राणों का आवाहन प्राणायाम, योग, ध्यान एवं पूजा कर्मकांडों के माध्यम से मांगा जाता है, ताकि हम असामान्य कर्म कर सकें। इन्हीं भावों को हृदय में धारण करें। हम सभी ऐसे कार्य करें जिन कार्यों को देखने, सुनने और करने से सबका कल्याण हो। इसी भाव के साथ लंबी गहरी श्वास खींचें। थोड़ी देर श्वास को रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। थोड़ी देर श्वास बाहर रोकें। भावना करें प्राणायाम के माध्यम से दिव्य प्राण प्रवाह का संचार शरीर के रोम रोम में, कण कण में पहुंच रहा है। ॐ भूं भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाइए। अपने बाएं हाथ में पुनः 1 चम्मच जल लीजिए। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें डुबो लीजिए। प्रश्नोपनिषद कहता है कि विराट पुरुष के जिन अंगों में देव शक्तियों ने प्रवेश किया, उन्हीं शरीर के अंगों में मनुष्य के अंदर भी देव शक्तियों ने प्रवेश किया। हम उन देव शक्तियों को आँखों में, नाक में, मुख में, कानों में, भुजाओं में और अपनी जंघाओं में उनको जागृत करें। रोम रोम में जो देव शक्तियाँ समाहित हैं उनको जागृत करके देवत्व का विकास करें। इसी भाव के साथ निर्दिष्ट अंगों को बाईं ओर से दाहिनी ओर स्पर्श करते चलें। ॐ वाङ्मे यास्य अस्तु मुख को, ॐ नसोर्मे प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ॐ अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ॐ कण्योर्मे श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ॐ बाहोर्मे बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ॐ उर्वोर्मे ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ॐ अरिष्टानि मिङ्गानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। समस्त शरीर को पृथ्वी पूजनम। पृथ्वी पूजन के लिए 1-1 चम्मच जल धरती माता पर चढ़ाएं। दोनों हाथों से स्पर्श करके मातेश्वरी को आश्वस्त करें, हे माता, हम अपने सत्कर्मों से आपकी गौरव गरिमा बढ़ाने का पूजन करने का व्रत लेते हैं। इसी भाव के साथ धरती माता को प्रणाम करें। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदनधारणम। चंदन, रोली, कंकु में 1 चम्मच जल डालकर उसको गीला कर लें।
सभी याजक साधक अपनी अनामिका उंगली के माध्यम से जो जोड़े से बैठे हैं पति पत्नी वे एक दूसरे को तिलक लगाएं। बाकी भाई भाइयों को, बहनें बहनों को मंत्र की शक्ति के माध्यम से तिलक लगाने का कार्य संपन्न करें। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। रक्षासूत्रधारणम्। कलावा जिन्होंने कल बांधा होगा उन्हें दोबारा बांधने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कल नहीं बंधवाया हो उन्हें बांध दें। बाकी जिन्होंने बंधाया हुआ पहले से वे अपने कलावे को पकड़ लें। मंत्र की शक्ति के माध्यम से व्रत लें, संकल्प लें। हे ईश्वर, हम व्रत लेते हैं कि आपके मार्ग पर चलें और आपके मार्ग पर चलते हुए इन सूत्रों को सार्थक करें। इसी भाव के साथ आप सभी भाई बहन एक दूसरे को कलावा बांधें एवं बंधवाएं। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश पूजन के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत एवं पुष्प ले लें। सरतोभद्र वेदिका के पास में अभी किन्हीं यजमान को नहीं बैठाया है। हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों से निवेदन है वे सरतोभद्र मंडल के पास चाहे नहीं कोई जोड़े तो स्वयं सेवक भी कर सकते हैं पूजन। स्वयं सेवक भी आकर के पूजन कर सकते हैं। यदि कोई जोड़ा हो तो जोड़े को बुला लें। आइए, भगवान कलश का हम सब लोगों ने कल भी विधि विधान से भाव भरा पूजन किया। आज हम देव यजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम अपने अंदर देवत्व का यजन करें। कहा गया है देवम भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवताओं की पूजा करने के लिए स्वयं देवत्व धारण करना होता है। इन्हीं भावों को हृदय में धारण करते हुए देव पूजन का क्रम संपन्न करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी वेदिकाओं एवं देव मंच पर, साथ ही साथ हर कुंड पर बैठे हुए मुख्य यजमान दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान कलश से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस प्रकार से सारे मंगल तत्व आपके अंदर स्थापित है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे के भाव से हमारे अंदर भी स्थापित हो। शास्त्रों में परमाणु को पिंड की संज्ञा दी है और उसी भाव से कहा यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जिसको विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि परमाणु की शक्ति, समग्र शक्ति का यदि प्रयोग किया जाए तो इस ब्रह्मांड का नाश भी कर सकता है और उस परमाणु की शक्ति से ब्रह्मांड का सृजन भी किया जा सकता है। इसी आधार पर ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे का सूत्र स्थापित किया था। आइए हम उसी मार्ग पर चलने का व्रत लेते हुए अक्षत पुष्प लेकर कलश भगवान का भाव भरा पूजन करते हैं। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समानयायुः प्रमोषीः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामार्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंसमिमं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसी क्रम में आद्य शक्ति वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का भाव भरा ध्यान करें। ॐ आयातु वरदे देवी
त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। हम सबका सौभाग्य हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर साहब देवावाहन के क्रम में पधारे, ये हमारे लिए शुभ संकेत। आइए अब हम देव नमस्कार करते हुए सभी सत्शक्तियों देव शक्तियों को प्रणाम करते हैं। वे मंचासीन हो रहे हैं। आज भूमि पूजन का क्रम भी है। आइए दोनों हाथ जोड़ें, सभी भाई बहन परमात्मा शक्ति को प्रणाम करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए सभी भाई बहन अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प एवं थोड़ा सा जल ले लें। हम सभी लोग स्वस्ति वाचन के माध्यम से आज ये गायत्री शक्तिपीठ के भूमि पूजन का मंगल दिन है। पूर्णिमा का ये पावन पर्व हम सब लोगों के लिए बड़ा सुखद मंगलमय, यही स्वस्ति वाचन का भाव भी है। हे ईश्वर, हम श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर ये क्रम पूरा करने जा रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को पा सकें, ऐसी हमें शक्ति देना। इसी भाव के साथ स्वस्ति वाचन का पाठ किया जा रहा है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवो वसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति। आप यज्ञ करने जा रहे हैं तो यज्ञी जीवन जो है हमें 3 चीज़ सिखाता है: दान, देव पूजन, संगतिकरण। दान के लिए मैंने आपसे कह दिया कि दान आपको यहाँ के लिए देना है। देव पूजन यानी अपने व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का परिष्कार। आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा ट्रांसफॉर्म करो, रिफॉर्म करो, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करो, विकसित करो। व्यक्तित्व विकसित होगा तो अच्छे बनोगे, बढ़िया बनोगे। एक अच्छाई को अपने जीवन में बो देना। जैसे ये जड़ी बूटियाँ लगाई हैं, पौधे लगाए हैं, ऐसे एक अच्छाई अपने जीवन में बो दो तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तित्व का परिष्कार, और अर्थात देव पूजन। देव पूजन यहाँ देवताओं को पूजते तो हैं, गणेश जी को पूजते हैं, बालाजी को आप लोग पूजते हो, आप लोग सब जगह पूजन करते हो, पर पूजन अपने आप का कभी नहीं करते। क्यों? वही देवता जो बाहर हैं वो हमारे अंदर हैं। सारे बृहस्पति विद्यमान हैं, हमारी स्मरण शक्ति के रूप में देवी विद्यमान है, सरस्वती विद्यमान है, सब यहीं विद्यमान है, सब शरीर के अंदर है। इस शरीर के अंदर की वृत्तियों को बढ़ाने का काम, व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का काम, ये करने का काम यज्ञ का दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ है संगतिकरण, साथ साथ चलना। हिंदू धर्म के विकास में, सनातन धर्म के विकास में और अन्य धर्मों को साथ लेकर के चलने की दिशा में हमको सबको साथ साथ चलना चाहिए, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रह पाएगा। धर्मो रक्षते रक्षितः। धर्म की रक्षा जो करेगा वो धर्म उसकी रक्षा करेगा, नहीं तो धर्म देखेगा चुपचाप और आप नष्ट होते चले जाएंगे। हमको धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। धर्म अर्थात कर्तव्य परायणता, धर्म अर्थात अपनी ड्यूटी को पालन करना। शेखावाटी का ये क्षेत्र पूरा के पूरा, झुंझुनू का जिला आपका सैनिकों का क्षेत्र है, रणबांकुरों का क्षेत्र है। हर एक की एम्बिशन रहती है कि हम सैनिक बने, हम सैनिक बने। कल यहाँ के सेनाध्यक्ष आए थे अपने भारत के, तो सारे लोग उमड़े पड़ रहे थे उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनसे बात करने के लिए। मन में इच्छा रहती है कि हम सैनिक बने। गुरुदेव ने कहा है, संत, सुधारक और शहीद, ये अवतार के 3 रूप होते हैं। शहीद वो जो राष्ट्र के लिए लड़ मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, तबे न छाड़े खेत सूरा सोई। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। जो धर्म के लिए लड़ता है, धर्म के लिए लड़ता है, वो शूरवीर है। धर्म के लिए लड़े, संस्कृति के लिए लड़े, जमीन के लिए लड़े, अपनी माँ के लिए लड़े। ये धरती माता हमारी माता है, किसी और देश में माँ नहीं कहा जाता, हमारे देश में माँ कहा जाता है। तो ये सैनिकों का क्षेत्र है, और सैनिकों के क्षेत्र में बलिदानी निकल के आने चाहिए, संत निकल के आने चाहिए, सुधारक निकल के आने चाहिए। मित्रों, बहुत बड़ा पायस, बहुत बड़ा पवित्र आपका स्थान है। इस पवित्र स्थान से कुछ क्रांति मचे, कुछ क्रांति निकले, और इस क्रांति के माध्यम से कुछ अच्छा संदेश जाए। जो यहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, यहाँ पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं, इनके अंदर ये प्रेरणा जाए कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमें कुछ करके दिखाना है। तो आप देखिए कि आने वाले 5-10 साल में हम इस क्षेत्र को इतना बढ़िया बना देंगे कि पूरे भारतवर्ष में इसको जाना जाएगा, और लोग ये कहेंगे कि ये गायत्री चेतना केंद्र की शुरुआत के साथ हुआ है। इसमें आप लोगों को सबकी भागीदारी हो। फोटो में सबसे अच्छे चेहरे उनके आते हैं जो फ्रंट सामने बैठे रहते हैं, जो बहुत पीछे खड़े रहते हैं उनके चेहरे नहीं आते। आप लोग सब सामने बैठे हो, ठीक है ना? आप लोग सब शुरुआत करने वाले हो। झंडा लेके चलने वालों को सबसे पहले माला पहनाई जाती है, और बाकी जो पीछे ढेर सारी भीड़ होती है उसको कोई नहीं पूछता। आप सबसे पहले हो जो यहाँ आज इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद हो, और मौजूद होने के साथ साथ आप एक चीज़ के साक्षी बन रहे, घटना के साक्षी बन रहे हो कि यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है। इस भूमि पूजन को आज जो किया जा रहा है, ये कोई साधारण कर्मकांड मत मानना, इसको ये मान के चलना कि इसके अंदर जो स्थापना की जाएंगी पवित्र द्रव्यों की, ऐसे द्रव्यों की जिनके माध्यम से आने वाले दिनों में यहाँ से कंस्ट्रक्शन खड़ा होगा, वो अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा, विलक्षण होगा। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबके लिए, और हम लोग तैयारी करें। दान, देव पूजन, संगतिकरण, इसका बड़ा ही व्यवहारिक स्वरूप श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सब लोगों को बताया। यज्ञ का यह दर्शन पूज्य गुरुदेव ने बताया था, उसी दर्शन को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़े सरल शब्दों में, व्यवहारिक शब्दों में हमको समझाया कि हम भूमि पूजन के क्रम में, गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना के क्रम में यज्ञ के उस व्यवहारिक स्वरूप को किस प्रकार से अपने जीवन और आचरण में उतारते हुए सार्थक कर सकते हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात हम भाइयों बहनों के लिए है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अब उस स्थान पर पधार रहे हैं जहां भूमि पूजन होगा, और आदरणीय
डॉक्टर खरेजी भाई साहब भी वहाँ पर यजमान के रूप में पूजन के लिए पहले से उपस्थित हैं। भूमि में समय समय पर जैसे जैसे कार्य होते रहे हैं वैसे संस्कार बराबर बने रहते हैं। शमशान घाट की भूमि का अलग संस्कार होता है तो किसी आश्रम तीर्थ मंदिर का अलग प्रकार का। बाद में यज्ञ आइए रक्षा विधान का क्रम। आइए सबसे पहले संकल्प का क्रम संपन्न करते हैं। हमारे यजमान दाहिने हाथ में पान पर अक्षत पुष्प ले लेंगे और संकल्प ये वास्तव में प्रतिनिधि के रूप में खरेजी भाई साहब संकल्प कर रहे हैं, लेकिन आप भाइयों बहनों का उनके साथ में बराबर संकल्प जुड़ा हुआ है। आप सभी भाई बहन इसमें बराबर सहयोग करेंगे। इसी भाव से ये व्रत संकल्प किया जा रहा है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय पार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते राजस्थान प्रान्ते झुंझुनू जनपदे पिलानी क्षेत्रे 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ पुण्यस्थले मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे शुक्लपक्षे शरद पूर्णिम्यां तिथौ चंद्रवासनितायां। यजमान अपना नाम ले लें, अपनी गोत्र का नाम ले लेंगे। आगे सूत्र दोहराएंगे। पृथ्वी मातुः ऋणम उपाकर्तुं ताम प्रति स्वकर्तव्यम स्मर्तुम अस्याः निकृष्ट संस्कार निस्सारणार्थम श्रेष्ठ संस्कार स्थापनार्थम च देव पूजन पूर्वकम सपरिजनाः श्रद्धा पूर्वकम भूमि पूजनम वयम करिष्यामहे। हाँ, हाथ में अक्षत पुष्प जो हैं वो सामने पूजन के स्थान पर समर्पित कर दें। अब भूमि पर सिंचन किया जाएगा। जल का सिंचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा जल का सिंचन हो रहा है। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ओम पुनातिते परिसुतग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब भूमि को सुसंस्कारी बनाने के भाव से पंचभू संस्कार किया जाता है। ये क्रम यजमान स्थान पर नीचे पहुंच करके क्रम संपन्न करेंगे। यहाँ पर 5 प्रकार से भूमि को पूजित करने के संस्कारित करने के क्रम ऋषियों ने बताए हैं। हम यहाँ से बताते चल रहे हैं। हमारे यजमान परिसमूहन करेंगे। परिसमूहन का अर्थ होता है दाहिने हाथ में कुशाएं लेकर, जो कुशा दूरबा जो है दूरबा उनके हाथ में दे देंगे। वे पश्चिम से पूरब की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर प्लस के निशान के भाव से जोड़ने के भाव से संस्कारों, जो भी संस्कार वहाँ व्याप्त हैं, कुछ संस्कारों को उच्छेदित करते हैं, सुसंस्कारों को जागृत करते हैं। ओम दर्भैः परिसमुह्य परिसमुह्य परिसमुह्य। अब गोबर से सिंचन अथवा हल्का सा लेपन कर दें।
पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए लेपन करें। ओम गोमयेन उपलिप्य उपलिप्य उपलिप्य। अब उल्लेखन करने हेतु लेपन करने के बाद में आप सुरवा ले लें अथवा कुशा ही ले लें। कुशा के माध्यम से 3 रेखाएं खींचें। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 रेखाएं और दक्षिण से उत्तर की ओर 3 रेखाएं खींचें। ओम श्रुवमूलेन उल्लिख्य उल्लिख्य उल्लिख्य। तत्पश्चात उद्धरण किया जाता है। अनामिका और अंगूठे के सहारे रेखांकित किए स्थान पर ऊपर की मिट्टी अनामिका और अंगुष्ठ के सहकार से निम्न मंत्र बोलते हुए हम दूर कर रहे हैं। ईशान दिशा की ओर आप उस मिट्टी को दूर करते हुए भूमि को संस्कारित करें। ओम अनामिकांगुष्ठेन उद्धृत्य उद्धृत्य उद्धृत्य। अब अभ्युक्षण क्रम में पुनः उस स्थल पर मंत्र के माध्यम से हम जल छिड़कते हैं और क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कुसंस्कार है उनको उच्छेदित करते हैं और सुसंस्कारों को विकसित करने का संकल्प मन में जगाते हैं। जल का सिंचन करें। ओम उदकेन अभ्युक्ष अभ्युक्ष अभ्युक्ष। इस प्रकार से ये क्रम पूजन का पूरा हुआ। अब भूमि के अंदर के जो संस्कार जागृत किए हैं उन्हीं संस्कारों को पुनर्स्थापित करने हेतु भूमि पूजन किया जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथ में भी अक्षत पुष्प दे दिए जाएंगे और नीचे यजमान भी अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। भूमि को पूजित करेंगे। हम प्रार्थना करते माता भूमि से, हे माता हम आपके पुत्र हैं, हम उस क्रम को पूरा कर सके जो हमारे दायित्व हैं। इसी भाव से माता पृथ्वी का भाव भरा ध्यान एवं पूजन करते हैं। ओम मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिप्रितां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़कर मातेश्वरी पृथ्वी को नमन वंदन करें। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, प्रणाम करें। ओम शेषमूर्ध्नि स्थितां रम्यां नानासुखविधायिनीं विश्वधात्रीं महाभागां विश्वस्य जननीं परां यज्ञभागं प्रतीक्षस्व सुखार्तं प्रणनाम्यहं तवोपरि करिष्यामि मंडपं सुमनोहरं क्षन्तव्यं च त्वया देवी अनुकूलामखे भव निर्विघ्नं मम कर्मेदं यथा स्यात् त्वं तथा कुरु यथा स्यात् त्वं तथा कुरु। तत्पश्चात खनित्र जो खोदने वाले उपकरण हैं और ईंटें हैं उन सब को पूजित किया जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने कर कमलों से उनकी पूजा करने जा रहे हैं। उनके अंदर भी जो सुसंस्कार हैं जिनके माध्यम से हमारा निर्माण क्रम होगा, लक्ष्य की पूर्ति में वे सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। इस हेतु श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनकी पूजा कर रहे हैं। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर उनके अंदर के शिवत्व का जागरण का भाव जगाएं। सभी साधनों के
ॐ शिवो नमामि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिग्वंशीः निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। अब मंगल द्रव्य जो भी हैं वे मंगल द्रव्य भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब से उन स्पर्श करवाते हुए वहाँ स्थापित किए जाएंगे। पहले ये जो ईंटें हैं और वो जो सामग्री है वो नीचे दे दी जाएंगी। मंगल द्रव्यों को श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने कर कमलों से स्पर्श करते हुए यजमान को दे रहे हैं। सभी भाई बहन गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो ईंटें हैं वो ईंटें भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब से स्पर्श करवा करके यजमान को देते चलेंगे, क्योंकि इन्हीं से वहाँ पर मंगल कलश की स्थापना होगी। थोड़ा सा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहाँ की मिट्टी निकाली गई है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब उस भूमि की मिट्टी का भी पूजन कर रहे हैं। सभी भाई बहन गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुण्य स्थल की मिट्टी को श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने कर कमलों से पूजा करके उन्हें संस्कारित बना रहे हैं, ताकि ये दिव्य संस्कार बीजारूपित होकर पुष्पित पल्लवित होकर लोक कल्याणकारी कार्य में सार्थक हों। इसी भाव से उस मिट्टी को वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है जहाँ कलश की स्थापना होगी अभी। ॐ शिवो नमामि स्वधिष्ठिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिग्वंशीः निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। अब जो मंगल द्रव्य का कलश जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथों से कर कमलों से स्पर्श हुआ है उसे वहाँ स्थापित किया जाएगा। मंत्र बोला जा रहा है। यजमानगण ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेन मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब जो शिला अभी आवृत हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा भूमि पूजन हुआ है, उसी आवरण को हटाया जा रहा है। मंत्र बोला जा रहा है। सभी लोग गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए इस मंगल घड़ी को और अधिक शुभ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा। सभी लोग गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलते रहें। कुछ बाद के क्रम है व्यवस्थित करने के, वो चल रहे हैं। सभी लोग गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हमारे जो कार्यकर्ता भाई वहाँ एकत्रित हो गए हैं, वे यज्ञशाला में जहाँ वे अपने दायित्व हैं उसके लिए आप वहाँ पधारें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने अगले क्रम के लिए पधार रहे हैं, देव मंच पर पधार रहे हैं। आइए रक्षा विधान के क्रम के लिए हमारे हर कुंड के जो यजमानगण मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं, वे सभी भाई अपने बाएं हाथ में सभी लोग कुंड की ओर मुख करके बैठ जाएं। रक्षा विधान के लिए यजमान गण खड़े हो जाएं, अक्षत लेकर के दसों दिशाओं में अक्षतों की वर्षा करके आइए। ओम पूर्वे रक्षतु आराहः
आग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्पीशो ममादृदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बैठ जाएं सभी भाई बहन। अब अग्नि स्थापन के लिए अगरबत्ती, कपूर, पतली पतली समिधाओं और तुलसी की पतली पतली समिधाएं हैं, उनके माध्यम से आप कुंड में अग्नि स्थापित करें। मंत्र के माध्यम से पहले अगरबत्ती के दोनों सिरों को घी में डुबो दीजिए। दोनों अगरबत्ती के अगले वाले सिरों को घी में डुबो लें और माचिस के माध्यम से उन्हें जला लें। फिर कुंड में कपूर थोड़ा सा रख करके अथवा घी की बाती रख करके स्थापित करें। आइए प्रखरता तेजस्विता के भाव से अग्नि भगवान की स्थापना करें। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। घृत, कपूर और पतली पतली समिधाएं, तुलसी की समिधाएं लगा करके शीघ्रता से अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करें। तब तक यहाँ से यन्मंडलम का गायन हो रहा है। सविता देवता का भाव भरा ध्यान करें। ॐ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो आत्मा परं नाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। अग्नि प्रदीपनम, पंखे से अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त कर दें। यदि प्रदीप्त हैं तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रखरता की भावना के साथ प्रणाम करें।
ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदध समिधाधानम्। 4 समिधाएं 8-8 अंगुल की रखी हुई होंगी। एक समिधा मुख्य यजमान ले लें, दोनों सिरों को घी में डुबोकर स्वाहा शब्द के साथ भगवान यज्ञ को समर्पित करें। जोड़े से बैठे हों तो पत्नी अपने पति महोदय के दाहिने हाथ को स्पर्श करके रखें। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम् अग्ने इदं न मम। तीसरी समिधा लें। ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। अंतिम समिधा लें। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदम् अग्ने अंगिरसे इदं न मम। जल प्रसेचनम। पुरुष भाई अपने दाहिने हाथ में प्रोक्षणी पात्र, छोटी डंडी वाला तीखी नोक वाला एक पात्र, इसमें जल भरकर खड़े हो जाएं। कुंड के बाहर की ओर पूर्व, कुंड के बाहर ही पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सहित चारों दिशाओं में जल का घेरा लगाएं, शांति एवं शीतलता के भाव से। ओम आदिते अनुमन्यस्विति पूर्वे अपनी ओर। ओम अनुमते अनुमन्यस्विति पश्चिमे पश्चिम दिशा में। जल ले लीजिए, कम हो तो। ओम सरस्वती अनुमन्यस्विति उत्तरे उत्तर दिशा में। अब दक्षिण सहित चारों दिशाओं में। ओम देव सवितः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। आज्याहुति होमः। बैठ जाएं। श्रुआ पात्र से घृत लेंगे, स्वाहा शब्द के साथ भगवान यज्ञ को समर्पित करेंगे। वापस लाते समय एक बूंद घी चौकोर पात्र, प्रणीता पात्र में जल भरकर रख ले, उसी में टपकाएंगे। भावना करेंगे जीवन में हम खर्च तो करें, लेकिन परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए कुछ बचा कर रखें, ताकि हमारी कमाई सार्थक हो और कल्याणकारी कार्यों का विस्तार हो। इसी भाव से भगवान यज्ञ को ये घृत की 7 आहुतियाँ समर्पित है। बाकी भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर बैठेंगे। एक यजमान एक कुंड से आहुति अर्पित करेंगे घृत की। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम भूः स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुति। सभी याजक साधक कमर सीधी करके बैठें। थोड़े थोड़े यज्ञ कुंड के निकट सरक जाएं। हवन सामग्री की प्लेट सामने कर लें। अनामिका, मध्यमा, बीच के बड़ी बड़ी अंगुलियों के माध्यम से और अंगुष्ठ के माध्यम से आहुति समर्पित करेंगे। भावना करेंगे त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे परमात्मा, जो भी हमारे से वो सब आपका है, आपके लिए समर्पित है, इसी में सार्थकता है। इसी भाव के साथ इदम नमम का भाव जगाते हुए भगवान यज्ञ को आहुतियाँ समर्पित करें। बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलते हुए भावपूर्वक आहुतियाँ समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम